सिद्धांत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मैम, क्या कार्यक्रम आज हमारे दर्शकों को? अभिप्सा आर्ट गैलरी, जो मैं काफ़ी समय से प्रयासरत थी, आज मेरे पतिदेव के कारण सफलतापूर्वक संपन्न हुई और इसमें 4 किताबों का विमोचन और मेरी चित्रकला की प्रदर्शनी। मैम, 4 किताबें आपका विमोचन हुआ, कौन कौन सी हैं और किस विधा की? जीवन गाथा, एक संघर्ष, ये एक कविता है। जीवन तरंग, ये भी एक कविता की पुस्तक है। और अनुभूति भावों की, ये भी कविताओं की ही पुस्तक है। और बेटी की कलम से पिता का जीवन, ये जीवनी है जो मैंने अपने पिता के ऊपर लिखी है। और जो मेरी पिताजी हैं, उन्होंने ही मुझे लिखने की प्रेरणा दी। मैं बचपन से कम बोलती थी, शाई नेचर की थी, पर उन्होंने मेरे को एक डायरी और पेन दिया कि आप लिखो, सिर्फ जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे आप अपना लिखो। और लिखते लिखते मैं कब लिखने लगी मुझे खुद भी ज्ञात नहीं रहा। और मैंने सबसे पहले अपने फेसबुक पेज के जरिए जुड़ी और साहित्यिक ग्रुपों से जुड़ी। और मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे, मैं सिर्फ साहित्यिक ग्रुप में लिखती थी। तो झांसी के लोग तो नहीं, झांसी के बाहर के लोग जानते थे, और जो झांसी के लोग साहित्यिक ग्रुप में जुड़े थे उनसे मेरा परिचय हुआ। फेवरेट है और कौन सी पंक्तियाँ हैं, कोई कविता है, हमारे दर्शकों को सुनाइए जरा। मुझे जीवन गाथा में बहुत पसंद है, उसमें मैंने अवतारी राम लिखी है, तो वो कविता मैं आपको सुना देती हूँ। अगर थे राम कृष्ण तुम अवतारी, क्यों था जीवन संघर्षों से घिरा हुआ। राम राज्य कर सकते थे तो वन तपस्वी क्यों बने रहे। जब तुमने वन गमन किया तो कौशल्या का न स्मरण किया। कैसे माता रहती तुम बिन, इन प्रश्नों का न ध्यान रखा। थे अगर तुम अवतारित हो, क्यों था जीवन संघर्षों से घिरा हुआ। यदि कृष्ण थे देव की पुत्र, तो कारागार में क्यों जन्म लिया। थी राधा प्रिय तुम्हें तो, क्यों उनका न वरण किया। मीरा यदि पुजारिन थी तो, क्यों उनको विष दिया गया। जब उनको अपमान मिला तो आज क्यों गीत भजन बने। हे बुद्ध, तुम तो अवतारी थे, क्यों यशोधरा को छोड़ दिया। अपने छोटे बेटे का भी ध्यान न तुमको आया। कहाँ शांति तुम ढूंढ रहे थे, कर्तव्यों का ना भान की हुआ। फिर क्यों भिक्षा लेने तुम पहुँच गए उनके द्वारे। थे अगर तुम अवतारी तो इतना क्यों संघर्ष मिला। इसमें मेरे प्रश्नों में भी मेरे उत्तर समाहित हैं कि राम ने जब अवतारी लिया तो मनुष्य जीवन ही लिया, और मनुष्य जीवन शुरू से अंत तक संघर्षों से घिरा हुआ होता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या कोई और। पहली पंक्तियाँ आपको याद है कि क्या थी? पहली पंक्ति मुझे मेरे पिताजी को मैंने बुक समर्पित की है। मैं सिर्फ लिखती थी और लिख के छोड़ देती थी। फिर बच्चों ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप कुछ इसको बुक का, किताब का रूप क्यों नहीं देती। ऐसी पेंटिंग मैं घर में करती थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक एग्जीबिशन लगाइए। तो बच्चों की प्रेरणा थी कि मैं किताब छपवा ली। और हाँ, मेरे पतिदेव का पूरा सहयोग रहा है कि मैं ये सब बना पाई, कर पाई। जागृति में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। कौन सी आहट है ये जो जगा रही मुझको, क्या संदेश सुनाना चाहती झकझोर रही है मुझको। चेतना का संचार शब्दों में हो नहीं पाता मुझसे, अंतर मन की अभिव्यक्ति है ऊर्ध्व ऊर्जा का संचार। जागृत करने की चेतना को झकझोर दिया मेरा अंतर्मन। आदि शक्ति की प्रेरणा अनुभूति उठा रही ऊर्ध्व की ओर। चिंतन मनन करने पर भी शांति मिलती इष्ट निकट ही। खोलो अब अपना अंतःकरण, यही परम धाम, यहाँ रहते इष्ट। हम आपके कवि कौन है या गायक लेखक कौन है? मुझे जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी बहुत प्रिय हैं। और जयशंकर प्रसाद की है कि नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरलता एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो इसे जड़ या चेतन। जब मैं बाढ़ पीड़ित टीवी में देखती हूँ कि कहीं उत्तराखंड में बाढ़ आ रहा, भूमि स्खलन हो रही, पहाड़ धसक रहे, तब मुझे जयशंकर प्रसाद की मनुस्मृति एकदम चित्रित हो जाती है आंखों के सामने। और मेरी कुछ कविताएं हैं जो मीरा महादेवी वर्मा से मतलब उनकी जो दुख या उनकी ईश्वर आत्मा और परमात्मा की है, उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है। और उसी को देख के मैंने एक मतलब उसी को सोचती रहती हूँ। और उसमें लिखा था
आज फिर गिरफ्त में आया दर्पण, आज फिर चेहरे की नकाब हट उठा, दिल में दर्द की टीस उठी, वह पर चेहरे पर मुस्कान दिखी। किसी की नज़रों से बच न सका, नज़रों ने जब नब्ज को पकड़ लिया। आज फिर चेहरे की शिनाख्त हुई, आंखों में दर्द को बयां हुआ। डॉक्टर साहब का कितना हाथ? डॉक्टर साहब का ये हाथ है कि उन्होंने कभी मुझे मना भी नहीं किया, और यदि मैं लिख रही हूँ तो उन्होंने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और जब मेरी इच्छा हुई कि मैं ये करूँ, बहुत पहले मैंने कभी अपने को टटोला कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो मैं थोड़ा संकोच रखी थी। फिर उन्होंने सारी आज का अरेंजमेंट किया। कहते हैं कि पति की सफलता में पत्नी का हाथ होता है, यहाँ उल्टा है क्या? यहाँ हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। इस पे भी मैंने एक कविता लिखी है जी जी सर। कि उन्होंने जब उनका संघर्ष था उन्नति का, नर्सिंग होम बन रहा था, तो मैंने उनका हर उसमें साथ दिया, और आज उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं सुनाती हूँ। तो राम बनो, रावण क्यों बन जाते हो, उठना है तो ऊर्ध्व उठो, अधोगामी क्यों बन जाते हो, मानवता का आचरण भरो, अमानवीय कृत्य क्यों कर जाते हो, नन्ही सी कलियां मत मसलो, उनको जीवन जीने दो, भले आदमी बनकर जग जीतो, शक्ति का दुरुपयोग न करो, माँ बहन भार्या बेटी का तुम सब अपमान बंद करो, जिससे जन्मे हो माता थी वे, बेटी भी बहन भार्या भी थी, एक स्त्री थी पहले नारी तो थी, उसका सम्मान क्यों नहीं रहा, क्यों इस्मत लाज चूर चूर हुई। हे पाशविकता रखने वालों, मानवता का धर्म अपनाओ, सम्मान नारी का बढ़ाओ, तुम जीना दो नारी को खुलकर, घर के पहरेदारों से मुक्त करो, चौखट की बंदिश से निकालो, घूंघट के पर्दे अब हटे, मनुष्य हो तुम, मानवता अपनाओ, नारी का शोषण बंद करो। डॉक्टर दिलीप शर्मा की वाइफ को, और मैंने पेंटिंग बनाई है। इसमें यह है कि पर्यावरण को अभी हमें बचाना है। उसके लिए एक बच्ची है जो जल चढ़ा रही है, तुलसी को पेड़ है तो जो लोग बरगद पीपल काट देते हैं, तो बड़े वृक्षों को भी रखना है, और हमें तुलसी और जो हमारे आयुर्वेदिक रूप में से भी फायदेमंद है उनको सुरक्षित रखना है। बनाई है मैंने। इसमें ये बताया कि कोई भी महिला हो उसको श्रम तो खुद को करना चाहिए, और अपने को स्वस्थ रखना है तो अपने मेहनत साथ देती है कि ऊर्ध्व चेतना जो है अपनी शक्तियाँ धरती पर बेचती है, तो ये चेतना का संचार है। इसमें समुद्र की लहरें आती हैं, तट से टकरा के फिर वापस चली जाती हैं, तो हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। समुद्र की लहरों से सीखना है कि गिरना उठना लगा रहता है, और पक्षियों को दिखाया है कि पक्षी समुद्र को पार करने के लिए अपने पंखों पर भरोसा रखते हैं, तो हमें अपने आप पर भरोसा रख के आगे बढ़ना है जीवन। इस पेंटिंग में मैंने बताया कि आत्मा से संबंधित है, कि हर व्यक्ति की आत्मा उसको गाइड करती है और चेतना हमें जागृत करती है। ज़रूरत है हमें अपने को